चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट के अंदर एक बार फिर से अफगानिस्तान से जुड़े हुए बड़े बड़े अपडेट आपके सामने पेश करने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को देखिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूब पर भी गोदी मीडिया मौजूद हैं। बाकी गोदी मीडिया तो है ही, जो आपको गलत खबर देते हैं बिना प्रूफ के, बिना आधार के। वो आग लगते हुए टेक्स्ट निकल के आएंगे और पूरी खतरनाक एडिटिंग के साथ, वीएफएक्स के साथ और ऐसे सिनेमैटिक स्टाइल में आपको बताएंगे, तो आपको लगेगा कि यार सच बोल रहा है। भले ही वो एक भी प्रूफ न दें, सारा गूगल से फोटो उठा के गेम की वीडियो लगा के दिखा देंगे और आपको बेवकूफ़ बना देंगे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने जो भरोसा किया है और लगातार लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, इस भरोसे को कायम रखने के लिए हम बहुत मेहनत करके हर अपडेट आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप रिपोर्ट को शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, तालिबान का अब तक का ये काफ़ी बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। अफगानिस्तान की मिलिट्री ने एक बड़ा ऑपरेशन पिछले 24 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों में किया है, जिसमें 262 तालिबानी मारे गए हैं और लगभग 176 से ज़्यादा तालिबानी बुरे तरह से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सभी रिपोर्ट इंडियन मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में आ चुकी है। अब आप कहेंगे कि इंडियन मीडिया पे भरोसा नहीं है, हमें उस पर भरोसा नहीं है, इस पे। तो अब दोस्तों, अफगान डिफेंस ने भी ट्वीट किया है और तालिबान की जो तालिबानी मारे गए हैं उनकी लाशों के साथ तस्वीर को पोस्ट किया है। माफ़ कीजिएगा, हमें ये दिखाने में दिक्कत है, हम पूरी तरह से इसको ब्लर कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सबूत है। आप खुद जाके ट्विटर पे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान को सर्च करके ये ट्वीट खुल्लम खुल्ला साफ तौर से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले 24 घंटे में खतरनाक ऑपरेशन किए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान आर्मी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 21 आईईडी जो तालिबान ने बॉम्ब लगाए थे उसको भी पूरी तरह से डिफ्यूज कर लिया गया है। ये खुद अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ने बताया है। दोस्तों, लगातार तालिबान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान का पल्ला भारी होता है, कभी तालिबान का पल्ला भारी होता है। इसी बीच में आपको एक और बड़ी खबर देना जरूरी है। अफगान उपराष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर बड़ा इल्जाम लगाया था, 2 दिन पहले। अब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने एक बड़ी बात कही है जो इंटरनेशनल लेवल पर फिर से चर्चा का विषय बन गई है। वो ये कि तालिबानी लोग जबरदस्ती अफगान महिलाओं को फंसाकर, पकड़कर जबरदस्ती उनसे निकाह कर रहे हैं। जी हाँ, ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है, जिससे फिर से एक बड़ी खलबली इंटरनेशनल मीडिया में मच चुकी है। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और अब मदद के नाम पर वो खुद डायरेक्ट तालिबान को टारगेट कर रहा है और तालिबान पर बड़े बड़े हमले करता जा रहा है। इसके जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने भी बड़े बड़े हमले किए हैं और उल्टा अमेरिका के इस हमले का, जो हमले किए हैं तालिबान पर, तालिबान ने उसका विरोध किया है और धमकी दी है। इसके बावजूद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बाइडेन ने फोन पर बात करी और एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तालिबान कुछ भी कहे, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे और लगातार अमेरिका अफगानिस्तान को सपोर्ट देता रहेगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 31 शहरों में, अफगानिस्तान के 31 गांव, शहर, प्रांत में पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। अफगानिस्तान आर्मी की तरफ से एक खतरनाक ऑपरेशन किया गया जिसमें तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ और इसी ऑपरेशन के बाद यह ऐलान किया गया कि
30 से 31 शहरों में पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू इंपोज किया जा रहा है। दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि आम जनता, अफगानिस्तान के मासूम लोग जिनका न तालिबान से कोई मतलब है, न अपनी सरकार से कोई मतलब है, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वहां बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खासकर औरतें, महिलाएं इतने ज्यादा परेशान हो गए कि कंधार के इलाके से, सिर्फ कंधार के इलाके से 22,000 अफगानिस्तानी लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और दूसरे देशों की तरफ पलायन कर चुके हैं, निकल चुके हैं। दोस्तों आपको ये बात बता दूं और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, अंधभक्त सिर्फ भारत में नहीं है, अंधभक्त पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और मैं हमेशा अंधभक्ति के खिलाफ रहा हूं। मैं ये कहता हूं, अगर आप मुसलमान हैं ना आप, और मैं मुसलमान की बात करूंगा क्योंकि कमेंट ज़्यादातर मुसलमान लोग कर रहे हैं, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी के भक्त मत बनिए। आप अगर मुसलमान हैं तो आपका ईमान मूसल जैसा मजबूत होना चाहिए और गलत की आंखों में आंखें डाल के गलत को गलत बोलना चाहिए। किसी को भी, जब ईमान हमारा ये कहता है, इस्लाम हमारा ये कहता है कि अगर दुश्मन भी सही बात कहे तो उस बात को एक्सेप्ट करो, और ये हमारा ईमान कहता है कि अगर तुम्हारा बाप भी गलत बात कह रहा है तो कहो कि बाबा आप ये बात गलत कह रहे हैं, आपकी सारी बातें ठीक है बट ये बात गलत है। इसीलिए आपसे कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तालिबान को सपोर्ट करने में पागल हो गए हैं, मतलब एकदम आंख बंद करके सपोर्ट। भाई सपोर्ट करो, तुम्हें अफगानिस्तान को सपोर्ट करना है करो, तालिबान को करना है करो, भारत को करना है करो, जिस मर्जी को करो, लेकिन जिसकी जो गलत बात हो आंखों में आंखें डाल के इतनी हिम्मत रखो कि गलत को गलत बोल सको। दोस्तों आपको याद होगा वो हमला, जिस हमले में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को ईद की नमाज पढ़ते वक्त रॉकेट से निशाना बनाया गया था। दोस्तों बहुत सारा प्रोपेगेंडा चला, मैंने उसको कवर किया, आपको बताया कि तालिबान ने यह अटैक किया। अब बहुत सारे लोग कमेंट में आए और उन्होंने इस बात को कहा कि तालिबान इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसमें आईएस ने एक्सेप्ट किया है और माना है कि हमने अटैक किया था, लेकिन वो बात झूठी साबित हो गई है। इसीलिए कहता हूं अपना हाल अंधभक्तों जैसा मत होने दो, वरना वही हाल होगा जो उनका है। सारी दुनिया से गोबर पड़ रहा है, तुम पर भी पड़ेगा। दोस्तों आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और रिपोर्ट की डिटेल बता देता हूं। अफगानिस्तान की मिलिट्री ने उस शख्स को पकड़ लिया है जिसने रॉकेट अटैक किया था। उसने एक्सेप्ट किया है कि हमारे निशाने पर अशरफ गनी थे। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दूं कि उस शख्स का नाम मोमिन बताया गया है और ये बंदा पहले भी अफगानिस्तान में, काबुल में कई जगह अलग अलग अटैक कर चुका है और इसका बड़ा हाथ रहा है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट आप पूरी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह शख्स तालिबान से जुड़ा हुआ है और इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। जोरदार तमाचा उन सभी लोगों के लिए जो एक गलत बात को सही और सही बात को गलत बताने की कोशिश कर रहे थे। याद रखिएगा, आप रजाग्राफी देख रहे हैं, रजाग्राफी हमेशा निष्पक्ष होता है। अगर मेरा बाप भी गलत होगा तो मैं कहूंगा कि हां मेरे बाप ने यह गलती करी है। निष्पक्षता से मतलब हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, जो फैक्ट और तथ्य रिपोर्ट हैं, जो जेन्युइन खबर है वही आपको दिया जाता है, वो भी आसान जबान में, ताकि आप लोग समझ जाएं आसान तरीके से। इसीलिए आपसे कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।